हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो आज हम एक नए विषय के साथ मिले हैं। आज का हमारा विषय होने वाला है दिनकर की कविता में राष्ट्रीय चेतना। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में किस प्रकार से उनकी राष्ट्रीय चेतना हमेशा रही है, विद्यमान रही है। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय धारा के कवियों में सबल हस्ताक्षर बनकर उभरे। उनके काव्य रचनाओं में पराधीनता के अभिशाप का प्रबल विरोध अपनी गर्जना व भीषणता के साथ लक्षित होती है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को इस प्रकार काव्यबद्ध किया है कि उनके कृतित्व में इतिहास बोध, समसामयिकता, परिवेश के प्रति गहन स्वचेतना तथा भविष्य की दृष्टि का गूढ़ समावेश मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता, असफलता, उत्साह, आशा और निराशा का स्पष्ट फलक उनके काव्य में देखने को मिलता है। दिनकर के जनजीवन में फैले नैराश्य, भाव, वेदना व आक्रोश को सबल कष्ट से उतारा, कभी रेणुका से तो कभी हुंकार से। जनमानस को जागरण के शंखनाद से विवादित करते हुए वे कहते हैं, युग धर्म का हुंकार हूँ मैं, प्रबल गांडीव का टंकार हूँ मैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में भी हुंकार भरते हुए कहते हैं, उठो उठो कुरीतियों की राह तुम रोक दो, बढ़ो बढ़ो की आग में गुलामियों को झोंक दो। दिनकर हिंदी साहित्य के ऐसे हस्ताक्षर हैं जो अपने संपूर्ण रचना काल में नवयुवकों एवं वयस्कों में समान रूप से समाहित रहे हैं। उनकी ओजस्व भाषा शैली, क्रांति और विद्रोह के स्वर, प्रौढ़ विचार, गंभीर चिंतन तथा मौलिक दर्शन उनके काव्य की विशेषता हैं। दिनकर की हिमालय रचना में 1931 से 1932 ईस्वी के राष्ट्रीय आंदोलन के उपरांत मुखरित राष्ट्रीय भावना का स्वर गूंज उठा। नई दिल्ली कविता में अंग्रेजी राज के प्रति असंतोष व प्राचीन भारत के शौर्य के दर्शन होते हैं। उदाहरण स्वरूप, आहें उठी दिन कृषकों की, मजदूरों की तड़प पुकारें, अरे गरीबों के लहू पर खड़ी हुई तेरी दीवारें। दिनकर की काव्य कृतियों में कुरुक्षेत्र का विशेष स्थान है। कवि ने कुरुक्षेत्र के कथानक के माध्यम से युग भावना को अभिव्यक्ति दी है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्णधीर, पर फिर हो हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। स्पष्ट है कि दिनकर मानते थे कि राष्ट्र को भीम अर्जुन जैसे वीरों की आवश्यकता है, जो अंग्रेजों के शोषण और अन्याय का दृढ़ता से प्रत्युत्तर दे सकें। राष्ट्रपिता गांधी के प्रति उन्होंने अपनी भावनाएं बापू नामक रचना में इस प्रकार व्यक्त की हैं, ली जांच प्रेम ने बहुत मगर बापू तू सदा खरा उतरा। दिनकर के काव्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कविता में वह शक्ति है जो अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न आदि के विरुद्ध आग उगल सकती है तथा सत्ता के मद में चूर राजनेताओं की नींद उड़ा सकती है। वे राष्ट्र की वास्तविकता सत्ता जनता को ही मानते थे। जन विरोधी ताकतों को ललकारते हुए 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा, सदियों की ठंडी बुझी आग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दिनकर का काव्य राष्ट्रीय आंदोलन की समसामयिक गतिविधियों से अभिन्न रूप से संबद्ध रहा। वे स्वाधीनता संग्राम में अपनी कलम से भरपूर योगदान निरंतर देते रहे। दिनकर अपनी राष्ट्रीय चेतना के विषय में स्वयं उस समय की परिस्थितियों को उत्तरदायी मानते हैं। वे कहते हैं, राष्ट्रीयता मेरे व्यक्तित्व के भीतर से नहीं जन्मी, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत किया है। पंत प्रसाद निराला जैसे अपने समकालिकों की चर्चा करते हुए वे लिखते हैं, वे फिर भी संयमशील रहे, किंतु मुझ जैसे लोग राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी भावनाओं के प्रवाह में बह गए। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय चेतना अपनी समग्रता में दिखाई देती है। वे साम्राज्यवाद ही नहीं अपितु सामंतवाद के भी विरोधी थे। उन सत्ताधीशों के विरुद्ध बेबाक होकर लिखा जो राष्ट्रीयता के चोले में पाखंड को ढके रहते हैं तथा जिनके लिए लोकतंत्र दिखावा मात्र है व जो सत्ता प्राप्ति हेतु किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। दिनकर को विश्वास था कि यदि समाज में समता व संभाव नहीं हो तो मात्र समाजवाद का नारा देने से मानव सुखी नहीं होगा। वे कहते हैं, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शामित ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा।
कहा जा सकता है कि दिनकर की राष्ट्रीय चेतना में ओजस्वी प्रवाह है, जिसमें एक ओर क्रांति की ज्वाला है तो दूसरी ओर विश्व शांति की आकांक्षा है। उनमें जितनी प्रखर भावना स्वधर्म और राष्ट्र के प्रति है, उतनी ही विश्व बंधुत्व की उदात्त चेतना भी है। उनकी इसी मानवतावादी राष्ट्र चेतना को देखकर आलोचकों ने उन्हें राष्ट्रीय काव्य का युगचरण कहा है। आपको यहाँ पे एक प्रश्न का उत्तर और मिल जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय काव्य का युगचरण कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है उसका उत्तर भी है इस पैराग्राफ में। आगे बढ़ते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए दिनकर को हिंदी जगत में असीम प्यार, सम्मान और पुरस्कार मिले। उन्हें काशी नागरी प्रचारणी सभा का पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 2 बार मिला। इसके अतिरिक्त केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, विद्यावान वाचस्पति की उपाधि तथा पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया गया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि दिनकर का काव्य जनमानस में राष्ट्रीयता का अमर मंत्र फूंकने में सक्षम है। उनकी कालजयी रचनाएं शौर्य, पराक्रम एवं स्वातंत्र्य चेतना का उद्घोष करती हैं। उनका काव्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। छोड़ो मत अपनी आन, शीस कट जाने दो, मत झुको अनय पर, भले व्योम फट जाए। ठीक है, यहाँ पे दिनकर की राष्ट्रीय चेतना समाप्त होती है। मैंने बहुत छोटी सी में इसको ख़त्म करने का प्रयास किया, हालांकि ये प्रश्न परीक्षाओं में 10 नंबर का आता है। तो इसमें आप लोग क्या करिएगा, एकदम शुरुआती दौर में, जैसे कि जब ये उत्तर शुरू होता है उससे पहले आप लोग रामधारी सिंह दिनकर का थोड़ा सा साहित्यिक परिचय जान लीजिएगा। वो लिखेंगे तो उससे बहुत ही अच्छे नंबर परीक्षाओं में मिलते हैं। तो ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। धन्यवाद।